कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और जो जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, और जो जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हमारे कहने पर नगर आयुक्त ने कैंप लगाया, उसमें हल्का सा चेकअप हुआ, दवाई दी। हमने कहा साहब उसको आप चेकअप दोबारा करें, हमारे कर्मचारी बीमार है, गुरुको चढ़ा बीमार है। उसके बावजूद कर्मचारी काम कर रहा, और उधर जो सहायक नगर आए तो वो दबादब नोटिस दे रहा है कि इनसे सवाल जब मांगे किसी लिए काम पसीना नहीं, ये देर से क्यों आया है। एक कर्मचारी दो दो तीन तीन आदमी काम लिया जा रहा है। प्लस कलियर में कोई त्योहार हो, कोई मेला हो, कर्मचारी वहां जाएंगे। कोई मंत्री संतरी आ रहा तो कर्मचारी वहां भेज देंगे। हाईवे पर ठेका छोड़ जाता है पीडब्ल्यूडी का, वो नहीं छूटता। वहां पे सफाई कर्मचारी ही काम करेगा, कोई सेफ्टी नहीं है। अगर सेफ्टी है तो वो सिर्फ वो खुद और उसकी अपनी झाड़ू, चाहे कोई ट्रक वाला मार जाए, कोई गाड़ी वाले मार जाए, तो कोई सुविधा नहीं किसी प्रकार की। वहाँ बैठने से फायदा क्या? क्यों सरकार का पैसा ले रहे, क्यों जनता का पैसा खींचे, कहीं और जाके जॉब करें। अच्छा एक चीज हो रहा है, जब से यहाँ नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त आए संजय कुमार जी आए, एक SI हमारे सचिन कुमार जी, तब से नगर निगम का माहौल बिगड़ गया। बायोमेट्रिक मशीन लगा दी हमने, मस्टोल की हाजिरी है हमारी बोर्ड में, बायोमेट्रिक मशीन लगा दी। बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगा, उसके बावजूद भी इनसे 200-300 रुपये महीना पैसा वसूला जा रहा। किस चीज का ले रहा है? 200-300 हाजिरी लगाने का, हाजिरी लगाने का। हाँ हाजिरी लगाने का। जब मशीन लग गई, कर्मचारी जिस टाइम भी आ रहा है उसका वेतन कटा, वो जिम्मेदार है। तो ये जबरदस्ती पैसा वसूला जा रहा। हम ये कई बार कह चुके, अच्छे अधिकारी जांच करते हैं, बस थोड़ा बहुत आगे रोब गाली करके चले, मतलब रोब दिखा के चले जाते हैं। कर्मचारी से भी आज कुछ होगा, लेकिन होता कुछ नहीं, पैसा वसूला जा रहा। तानाशाही व्यापार। हाँ तानाशाही का मतलब है कि कर्मचारी, एक पक्का कर्मचारी बीमार था, उसका मेडिकल से छुट्टी मिलती है, उसने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया, सफाई ने कहा कि ऐसा ही दे दो, ऐसा ही दिया, ऐसा ही कहता है कि सफाई ने दे दो, रिपोर्ट लिख के देगा। वो कहता है मैं देता हूँ, वहां दे दो। इस चक्कर में कई दिन हो गए, उसकी 15,000 रुपये सैलरी कटवा दी। एक महिला को 1 साल से काम पे चढ़ा रखा, 5 महीने उसने नौकरी करी, उसके पति को पैरालाइज हो गया था, नाम अनिल कुमार है। तो उसको काम पर रखा कि भाई इसकी जगह ये काम कर ली, छोटे छोटे बच्चे हैं। 5 महीने बाद उसका वेतन रोक के और उसे काम पर मना कर दिया। मैं तो इनके प्रदर्शन पर परसों भी आया था, आज भी हूँ, और इन्हें कह के गया था कि मैं आखिरी दम तक इनके साथ ही रहूंगा, क्योंकि इन्हीं की बदौलत ये रुड़की शहर कई बार नंबर 1 पे आ चुका। इन्हीं की बदौलत पूरे शहर की जो सफाई व्यवस्था रहती है वो दुरुस्त रहती है। अगर सबसे पहले इनकी नहीं सुनी गई तो बेकार है इन अधिकारियों का होना। एक बात, अधिकारी वो करते हैं जो सरकार ऊपर से कहती है, इन्हें नहीं पता है, अधिकारियों पे ऊपर से दबाव आता है। यानी कि सरकार की जो पॉलिसियां हैं वो इस तरीके की बन गई। आप खुद देखेगा, एक व्यक्ति अभी जो यहाँ पर अपने आप को ड्राइवर बता रहे थे, 10 साल हो गए किसी काम में करते करते, अब उनकी उम्र 50 साल की है। तो अब अगर उन्हें बाहर निकाल दिया गया तो बताओ वो दूसरा काम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ अपने परिवार को लेके जाएंगे। सरकार यही चाहती है ना कि 80 करोड़ जो पैदा करे उन्होंने भिखारी देश में, कि सुबह शाम उन्हें बस वो 5 किलो राशन दे दिया जाएगा महीने का, उस पर आश्रित हो जाए। तो सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। आम जनता के हित में इस सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। ये सरकार फ्लॉप है, जो चाहे वो डबल इंजन की सरकार चल रही हो यहाँ पर या केंद्र की सरकार हो, इन्होंने आम महंगाई में चूस लिया। ऊपर से जब इन्हें नौकरियों से हटा दिया जाता है, आप बताओ इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। मोदी जी ने कौन सा गुरुद्वारा खोल रखा, धामी जी ने कौन सा गुरुद्वारा खोल रखा है जहाँ पे जाकर ये रोटी खाएंगे। 5 किलो राशन में वो आप गुजारा करवाएंगे इनसे, इनके बच्चे पढ़ाई के लिए कहाँ जाएंगे। जब आप स्कूलों में वो शिक्षा नहीं दे रहे, वैसे तो कहते हैं एक देश एक कानून, जब एक देश एक कानून, एक देश एक व्यवस्था क्यों नहीं है। गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा पढ़ने का अधिकारी है, वो चाहते ही नहीं कि गरीब का बच्चा पढ़े, मजदूर का बच्चा पढ़े। और ऊपर से इनकी एक ऐसी उम्र में जाकर के नौकरियों से इन्हें वंचित कर दिया जाता है कि जिस उम्र में जाके आदमी कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि सरकार को गरीबों के हित में काम करना चाहिए। सरकार बहुत टैक्स लेती है आम जनता से, बहुत टैक्स, जिसको केवल नेता लोग पीते हैं निधियों के माध्यम से। अगर यहाँ से कमीशन खोरी खत्म हो जाए, केवल अधिकारियों की खत्म कर दो, मेरे ख्याल से 200 कर्मचारी और भी आ जाएंगे, उनकी भी तनख्वाह इसी में से निकल जाए। जो वहाँ पे हमारा टाइम गुजरा है कहीं वो तो नहीं पता है, लेकिन ये है जैसा इन्होंने बोला था ना कि बच्चों को अलग से खर्चा दिया जाएगा, वो कुछ नहीं दिया उन्होंने। सैलरी तो मेरी तो आ गई थी, बाकी इन्होंने जैसा उसको बोला था कि ऊपर से देंगे बच्चों का खर्चा वर्चा, वो नहीं दिया। दवाई का देंगे, वो नहीं दिया हमने, वो नहीं दिया था। 5 महीने काम करवाया इन्होंने मेरे से,
मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हो रखा और उन्हें ना तो कोई बीमारी का इलाज का पैसा दिया उन्हें, ना कोई खर्चा पानी कुछ नहीं दे रहे। और बल्कि 5 महीने काम पे लगाने के बाद भी तनख्वाह नहीं दी। 5 महीने की 15,000 उसने गोपाल हवलदार ने ले लिए। और डॉक्टर था उसके साथ में विक्रांत सुरे और एक साजिद था, यहीं पे लड़का काम करता है वो इसमें। तो मुझे ना तो सैलरी दे रहे हैं, ना मुझे काम पे ही रख रहे हैं। मुझे 1 साल से हटा रखा है इन्होंने। मतलब आपने इनसे पूछा, किसी से पूछा कि मुझे काम पे से क्यों हटा रखा? पूछा है, सब कहते हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, बस यही जवाब दे रहे। कभी कहते हैं इनसे मिल लो जाके यहाँ पे, वो कहते हैं उनसे मिल लो जाके, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस ये जवाब दे रहे मुझे। 1 साल से धक्के खा रही मैं पूरे। 1 साल हो गया मुझे परेशान कर रखा है। मतलब आपने ये भी नहीं पूछा जो हमारा ESI का पैसा कटता है तो हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? कोई जवाब ही नहीं देते।